हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईटीएस क्लासेस एजुकेशन फॉर ऑल। दोस्तों, आईटीएस क्लासेस में 6 से लेकर 12 तक की सभी क्लासेस, सभी सब्जेक्ट की क्लासेस फ्री में प्रोवाइड की जाती है। बेस्ट स्टडी मटेरियल, गुड रिजल्ट, आर्ट्स एंड कॉमर्स और सभी के लिए एमए, एमकॉम और एमकॉम, एमएससी वाले टीचर्स इन सब्जेक्ट को कराते हुए। ठीक है, तो हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है क्लास 11th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। ठीक है, पार्ट 8 तक हम कवर कर चुके हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के। वन बाय वन टॉपिक कर रहे हैं, डेली का एक दो टॉपिक करते जा रहे हैं। तो हम क्लास 11th की स्टार्ट की हुई है, क्लास 11th के बाद क्लास 12th की भी स्टार्ट हो जाएगा। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? आईआईटी, जेई, नीट, एनडीए, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो, एफकेट, नेट गेट, कहीं पे भी अगर केमिस्ट्री आती है तो उसके लिए यूजफुल है ये वाला कोर्स। तो हमने लगभग क्या कर लिया था, 3 सेक्शन के करीब कवर कर लिया था। आज हम चौथा सेक्शन कवर करने को जा रहे हैं। ठीक है, चौथे सेक्शन की जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो करने के लिए जा रहे हैं। हमने यहाँ तक कवर कर लिया था भाई। हमारे ये आज के लेक्चर में हम सेक्शन नंबर 5 कवर करने जा रहे हैं, प्रदीप बुक का। ठीक है, तो यहाँ पर आता है हमारे पास एक टॉपिक, डायमेंशन एनालिसिस यूनिट फैक्टर मेथड। ठीक है, तो डायमेंशन एनालिसिस होता क्या है ये बता देता हूँ एक बार पहले। ये कहता है भाई, जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं ना, कोई भी कैलकुलेशन करते हो उसमें फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन का यूज किया जाता है। ठीक है, किसी भी कैलकुलेशन करने में हमें फिजिकल क्वांटिटी होती है ना, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जैसे हमारे पास फोर्स हो गया या फिर वर्क हो गया या फिर और भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जैसे 7 बेस यूनिट थी, वो भी एक तरीके से फिजिकल क्वांटिटी थी। ठीक है, तो उनकी डायमेंशन डायमेंशन मतलब उनकी यूनिट्स। ठीक है, उनका यूज किया जाता है उन कैलकुलेशन में। वो किस तरीके से यूज किए जाते हैं वो बता रखा भाई कि भाई यूज ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, कि भाई हम डायमेंशन एनालिसिस का हम यूज कहाँ का करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। एक यूनिट से दूसरी यूनिट में अगर हमें कन्वर्ट करना हो ना, एक यूनिट से दूसरी यूनिट में अगर हमें कन्वर्ट करना हो फिजिकल क्वांटिटी को, तो उस हम किसकी हेल्प लेते हैं? डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प लेते हैं। सबसे फेमस मेथड होता है फैक्टर लेवल मेथड बोलो, या फिर उसका एक और नाम होता है यूनिट फैक्टर मेथड होता है, और एक फेमस नेम भी होता है यूनिट मेथड। ठीक है, इन तीनों मेथड से हम इसको जानते हैं। इन मेथड्स को एक बार बारी बारी हम एग्जांपल से सीखेंगे। भाई यूनिट मेथड है वो किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। कोई भी यूनिट अगर कन्वर्ट करनी है किसी और अदर यूनिट में, तो ये सबसे पहले यही मेथड अपनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद बाकी की शॉर्ट ट्रिक वगैरह लगती है, नहीं तो ये एक तरीके का बेस है। ठीक है, ये आ गया तो मान लो कि भाई आपको है ना यूनिट कन्वर्ट करने में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो एक पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से ही हम सीख लेंगे कि भाई जो हमारे पास यूनिट मेथड है या फिर फैक्टर लेवल मेथड है या फिर यूनिट फैक्टर मेथड है, वो किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो सबसे पहला सैंपल प्रॉब्लम है नंबर 1। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई एक इंसान का या फिर एक आदमी का वेट है, वो कितना है? 175 पाउंड है। पाउंड को हम किससे डिनोट करते हैं? एलबी से डिनोट करते हैं, स्मॉल एलबी से। ठीक है, तो ये कह रहा है भाई 175 पाउंड है, उसको क्या करना है? हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है? किलोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो एक और क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या हो सकता था कि ये पूछ लेता है कि भाई 175 पाउंड में कितने किलोग्राम होते हैं। तो इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, कैसे करेंगे? हमें पता है भाई 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं? 2.2 पाउंड होते हैं। ठीक है, या फिर 2.2 एलबी बोलो। ठीक है, तो अगर हम इसको क्या कर ले, देखो 1 किलोग्राम है, अगर मैं इसको क्या करूं, या तो इसके डिवाइड में ला सकता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा? 1 इस साइड। ठीक है, या मैं क्या कर सकता हूँ, 2.2 एलबी को इसके डिवाइड में लाके यहाँ क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। दो तरीके देखो, या तो मैं क्या कर सकता हूँ, 1 1 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम डिवाइड बाय 2.2 एलबी, या तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, या कैसे लिख सकता हूँ, 1 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम को इसके नीचे ले आऊं, 2.2 एलबी के नीचे, तो 2.2 एलबी डिवाइड बाय 1 किलोग्राम। इसको मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ। हालांकि ये वैसे एक ही हो गया है ना, 1 हो गया, 1 इक्वल टू 1 होता ही है हमारे पास, है ना। तो यही होता है हमारे पास यूनिटी। ठीक है, यूनिटी का मतलब होता है 1। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है? यूनिटी मेथड बोलते हैं। हम इन सभी चीजों को क्या कर लेते हैं? यूनिटी की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 1 की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये हमने कन्वर्ट तो कर लिया, अब ये किस तरीके से हेल्पफुल है ये भी देखेंगे। ठीक है, देखो ये किस तरीके से हेल्पफुल है। हमने क्या किया, इसमें कन्वर्ट कर लिया, देखो इसमें कन्वर्ट कर लिया ना। अब देखो, अब स्टार्टिंग से देखो कि भाई 175 पाउंड, इसको कन्वर्ट करना है किसमें? किलोग्राम में। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, पहले क्या लिखो,
175 पाउंड लिखो, ठीक है, जो दिया हुआ है वो लिखो। उसके बाद ये देखो कि तुम्हें हमें चाहिए क्या, यानी कि किस में कन्वर्ट करना है। जिसमें कन्वर्ट करना है उसको रखो ऊपर, ठीक है, मतलब कि किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हम क्या रखेंगे, किलोग्राम को ऊपर रखेंगे। तो मतलब कि अब इन दोनों में से ये देखो कौन सा सिलेक्ट करेंगे, इन दोनों में से, इन दोनों में से ये देखो कि किलोग्राम किस में ऊपर है। तो इस वाली टर्म में किलोग्राम क्या है, ऊपर है, इस वाली में देखो, है ना, किलोग्राम ऊपर है। तो ये वाली जो वन है, अगर हम किसी भी टर्म को वन से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो वाली टर्म एज इट इज रहती है। तो मान लो मैंने वन से मल्टीप्लाई किया, या 175 एलबी को वन से मल्टीप्लाई किया, मतलब कि वन किसकी इक्वल, अब हमारे पास 1 किलोग्राम डिवाइड बाय 2.2 एलबी। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ, इस या फिर इससे करूँ, तो बात तो एक ही होगी, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, वन को छोड़ के इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1 किलोग्राम डिवाइड बाई 2.2 एलबी, ठीक है। इससे जब मल्टीप्लाई किया हमने, तो हमें पता चल रहा है कि भाई यहाँ पर एलबी है और यहाँ पर भी एलबी है। एलबी से एलबी हम यहाँ पर यूनिट से यूनिट कैंसिल आउट करेंगे, ना कि नंबर। नंबर कभी कैंसिल आउट नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, यूनिट यूनिट को कैंसिल आउट करेंगे। तो एलबी से एलबी कैंसिल आउट कर दिया। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 175 डिवाइड बाई 2.2, ठीक है। अब किलोग्राम क्या रह गया, यहाँ पर सिंपल किलोग्राम रह गया, और यहाँ पर आगे लिखा हुआ वन, वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सब्जेक्ट है, वही आ जाएगा नंबर, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 79.4 किलोग्राम, ठीक है। तो एक अगला क्वेश्चन ऐसे ही करते हैं, एक बार हम 3-4 क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम देखते हैं सैंपल प्रॉब्लम 2, ठीक है। इसमें दिया हुआ है कि भाई 3 किलोमीटर है, उसको कन्वर्ट करना हमें इंचेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 3 किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे इंचेज में, कैसे करेंगे, हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में कितने यार्ड होते हैं, 1.1 यार्ड होते हैं, ठीक है। और 1 यार्ड में 36 इंचेज होते हैं। अब 3 किलोमीटर को इंचेज में कन्वर्ट करेंगे, पहले 3 किलोमीटर को एज इट इज लिख लेंगे। फिर हमें पता है हमें क्या चाहिए, किलोमीटर नहीं चाहिए, किसमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मीटर। तो हम मीटर को पहले ऊपर लिखेंगे और 1 किलोमीटर को नीचे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 1 किलोमीटर 1000 मीटर वाले को कन्वर्ट कर लेंगे। क्या दिक्कत है, ये बड़ा बैठ गया। हमने देखो क्या पहले क्या ले लिया, हमने 3 किलोमीटर को एज इट इज नीचे उतार लिया। अब उतारने के बाद ये देखो कि भाई 1 किलोमीटर, ये वाली वैल्यू है ना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। इसको क्या कर लेते हूँ कि भाई मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, मीटर चाहिए, ठीक है। तो मीटर चाहिए तो मीटर को क्या रखेंगे, ऊपर रखेंगे, और किलोमीटर को नीचे रखेंगे। हमारे पास ये क्या आ जाएगा, वन, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करूंगा, अब ये आ जाएगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मीटर आने के बाद अब क्या चाहिए, मुझे यार्ड चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें कहाँ तक पहुंचना है, इंचेस तक पहुंचना है। इंचेस तक किस तरीके से पहुंचा जा सकता है, अब मुझे क्या चाहिए, यार्ड चाहिए। तो यार्ड को ऊपर रखूंगा, 1.1 यार्ड को ऊपर रखूंगा और मीटर को नीचे रखूंगा। तो इस तरीके से लिख सकता हूँ, 1 = 1.1 यार्ड डिवाइड बाई 1 मीटर, इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो इसको सीधा इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इस वाली चीज को ये वाला मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या मल्टीप्लाई करूंगा, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए इंचेस, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, 36 इंचेस है, ये तो ऊपर रखेंगे और 1 यार्ड को नीचे रखेंगे, इस तरीके से 1 = 36 इंचेस और 1 यार्ड, ठीक है। तो इस तरीके से हम इंचेस तक पहुंच सकते हैं, मतलब कि हमें जहां तक पहुंचना है ना, किसी भी तरीके से हम कैसे भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। मान लो मैंने पहले कहाँ से कहाँ गया, किलोमीटर से मीटर में गया, फिर मीटर से कहाँ गया, मैं यार्ड पे गया, यार्ड से कहाँ गया, फिर इंचेस पे गया। इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन करना हमें। अब देखो, किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल आउट, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, और यार्ड से यार्ड कैंसिल आउट। हमें नंबर कभी भी कैंसिल नहीं करने, हमें बस यूनिट कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 को 1000 से, 1000 को 1.1 से, और 1.1 को मतलब की पूरी की मल्टीप्लाई आ जाएगी। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करने के, 36 से। इस कंप्लीट का अगर मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आता है, इंचेज में आंसर आएगा, क्योंकि और यूनिट तो सारी की सारी कैंसिल आउट हो चुकी है, ठीक है। तो 1.18 इंटू 10⁵ इंचेज आ जाएगा हमारे पास यूनिट, ठीक है। तो अगला सैंपल प्रॉब्लम 3 देखते हैं, धीरे धीरे समझ में आने लग गया होगा भाई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना, हमारे पास ये क्वेश्चन दिए हुए है, कहाँ तक, ई
ई तक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको यूनिट कन्वर्ट करना हमें किसी भी यूनिट में दिया होगा, हमें उसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना है। एसआई यूनिट में हमें पता है भाई लेंथ की क्या होती है, मास की क्या होती है और वॉल्यूम की क्या होती है, ठीक है। तो वो सारी की सारी हम यूज करेंगे किस तरीके से, देखो अब हमें क्वेश्चन दिया हुआ है 1.35 मिलीमीटर को किसमें कन्वर्ट करना है, एसआई यूनिट में। हमें पता है लेंथ की जो यूनिट होती है एसआई वो क्या होती है, मीटर होती है। तो इसका मतलब हमें 1.35 मिलीमीटर में कितने मीटर होते हैं वो बताना है, ठीक है। अब हमें पता है कि 1.1 mm यानी कि 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। हमने पढ़ा था कि भाई जो सब्सिडरी यूनिट होती है ना कि 1 मिली, मतलब ये मिली का मतलब क्या होता है, मिली का मतलब क्या होता है, 10⁻³ होता है। हम इसमें यूनिट जोड़ के इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि 1 मिलीमीटर का मतलब क्या है, 10⁻³ मिली की जगह हमने क्या रखते हैं, 10⁻³ मीटर यहाँ भी है और मीटर यहाँ भी है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखो 1.35 मिलीमीटर दिया हुआ है, एज इट इज उतारा, ठीक है। अब हमें चाहिए क्या, मीटर चाहिए, हमने कन्वर्ट किस में करना है, मीटर में, ठीक है। हमें किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। तो मीटर वाला ऊपर आ जाएगा यानी कि 10⁻³ वाला तो ऊपर आ जाएगा, और जो मिलीमीटर है 1 मिलीमीटर ये नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, 1 mm से ये mm कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 1.35 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। आगे बी वाला पार्ट करते हैं, वो क्या कहता है भाई 1 डे में कितने होते हैं। देखो एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना था, एक दिन में एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना, हमें पता है टाइम की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है। तो हमें एक दिन को में कितने सेकंड होते हैं ये कन्वर्ट करना है। हमें पता है भाई एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 आवर होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब हमने 1 डे को एज इट इज उतार लिया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखो हमें चाहिए क्या, 20 आवर चाहिए, तो आवर को ऊपर रखेंगे और डे को नीचे, तो 24 आवर ऊपर आ जाएगा और 1 डे नीचे आ जाएगा। उससे आगे क्या करेंगे, अब हमें क्या चाहिए, मिनट चाहिए, ठीक है। मिनट को ऊपर रखेंगे और आवर को नीचे रखेंगे, ठीक है। तो मिनट को ऊपर रखा 60 मिनट को और 1 आवर को नीचे रखा। अब हमें क्या चाहिए, सेकंड चाहिए, लास्ट में तो हमें सेकंड में ही कन्वर्ट करना है। तो सेकंड को ऊपर रखेंगे यानी कि 60 सेकंड को ऊपर रखेंगे और 1 मिनट को नीचे रखेंगे, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, डे से डे कैंसिल आउट, आवर से आवर कैंसिल आउट, मिनट से मिनट कैंसिल आउट। अब हमारे पास जो भी बच गया ना उसको मल्टीप्लाई करके, उसको सोल्व करके, और जो हमारे पास लास्ट में यूनिट बची है यानी कि सेकंड बची है उसको हम लिख देंगे। तो 8.6400 इंटू 10⁻⁴ सेकंड आ जाएगा। मतलब कि एक्चुअल में अगर इस सभी को मल्टीप्लाई करोगे ना, आएगा तो हमारे पास ये वाला देखो 86400 ये वाला आएगा, इतने सेकंड होते हैं, ठीक है। परंतु हमने इसमें क्या किया, साइंटिफिक फॉर्म में लिखने के लिए क्या किया, यहाँ पर पॉइंट था, ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या करें, लेफ्ट साइड की ओर मूव कर रहे हैं। कितने डिजिट के बाद तक हमने वो क्या लगाया, यहाँ पर लगाया, 4 डिजिट के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। इसका मतलब 4 डिजिट के बाद हमने क्या किया, उसको लेफ्ट, इस पॉइंट को 4 डिजिट के बाद तक हमने क्या किया, लेफ्ट की ओर मूव किया। तो इसमें क्या होगा, जब भी हम लेफ्ट की ओर फ्रैक्शन को मूव करते हैं तो वो 10 की पावर क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो 4 डिजिट मूव किया तो +4 आ जाएगा 10 की पावर, ठीक है, इस तरीके से हुआ ये। आगे क्या है देखो भाई, ये वाला क्वेश्चन भी हो गया अभी। अब करते हैं सी वाला, 6.45 मिलीमीटर। मिलीमीटर किसकी यूनिट होती है, वॉल्यूम की यूनिट होती है, ठीक है। और एसआई यूनिट क्या होती है वॉल्यूम की, वो क्या होती है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम की एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब होती है, ठीक है। अब करते हैं, देखो हमें पता है 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 1 सेंटीमीटर क्यूब होते हैं। और एक, देखो अब 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर क्यूब होते हैं, 10⁶ होते हैं। ये हमने कन्वर्ट करना सिखाया था कि भाई किस तरीके से वॉल्यूम को कन्वर्ट करेंगे। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अब मुझे निकालना क्या, वॉल्यूम इसका, तो वॉल्यूम के लिए क्यूब कर दूंगा, ठीक है। तो वन पूरे का क्यूब गया, 1 का क्यूब और मीटर क्यूब, यहाँ भी मैं पूरे का क्यूब कर दूंगा, 100 का क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो 1 का क्यूब तो 1 होता है और मीटर क्यूब इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या है 10⁻² है, ठीक है, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। और इसकी पावर क्या है 3 और सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको कैसे लिख सकता हूँ, 10 की पावर, जब ये पावर होती है ना बेस सेम होता है पावर मल्टीप्लाई में, तो ये पावर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10⁻⁶ आ जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है। तो वो वाली चीज हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करेंगे। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ,
इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो अब करते हैं, देखो 16.45 मिलीलीटर को एज इट इज उतारा यहाँ से। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें मिलीलीटर नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब। तो सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर रखेंगे और 1 मिलीलीटर को नीचे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ही किया हुआ है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें सेंटीमीटर क्यूब नहीं चाहिए, अब हमें चाहिए क्या, ये मीटर क्यूब। ठीक है, तो मीटर क्यूब को ऊपर रखेंगे और सेंटीमीटर क्यूब को नीचे रखेंगे। इस तरीके से हम यूनिट फ्रैक्शन बनाते थे ना, 1 करके 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसको पूरे को, इस पूरी चीज को। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब ऊपर और 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब नीचे। अब क्या करेंगे, मिलीलीटर से मिलीलीटर कैंसिल आउट, सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट। हमारे पास बचता है ये वाली चीज, एक तो ये वाली चीज, एक ये हमारे पास ये बचती है यूनिट, और ये डिवाइड में ये बचता है। ठीक है, तो 6.45 तो एज इट इज लिया, और 10⁶ डिवाइड में था, ऊपर जाने के बाद -6 आ जाएगा, और मीटर क्यूब, ये वाला हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आगे करते हैं डी प्रॉब्लम। डी प्रॉब्लम क्या है, 48 माइक्रोग्राम। अब हमें पता है कि क्या है भाई, माइक्रोग्राम है, मतलब कि ग्राम है, यानी कि मास की यूनिट है। ठीक है, और हमें पता है कि कहाँ गया भाई, हाँ ये रहा, मास की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, किलोग्राम होती है। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं, देखो ये रहा। ठीक है, अभी इसको करते हैं 1 माइक्रो। देखो माइक्रो का भी मैंने बताया था, माइक्रो क्या होती है, 10⁻⁻6 होता है। अब माइक्रो के बाद हम क्या कर देते हैं, ग्राम लगा देते हैं, तो यहाँ भी हम ग्राम लगा देंगे, दोनों तरफ ग्राम मल्टीप्लाई किया तो दोनों तरफ ही ग्राम ग्राम आ जाएगा। तो 1 माइक्रोग्राम क्या आ जाएगा हमारे पास, 10⁻⁻6 ग्राम आ जाएगा। एक तो ये आ गई। अब हमें पता है कि भाई 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होती है। ठीक है, अब इसी तरीके से इन दोनों का यूज करके हम यूनिट कन्वर्ट करेंगे, 48 माइक्रोग्राम इंटू, हमें क्या चाहिए, ग्राम में। ठीक है, तो ग्राम को ऊपर लिखेंगे और माइक्रोग्राम को नीचे लिखेंगे। अब हमें क्या चाहिए, ग्राम नहीं चाहिए, अब हमें क्या चाहिए, किलोग्राम। तो किलोग्राम को ऊपर रखेंगे और 1000 ग्राम को नीचे रखेंगे। ठीक है, अब ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, माइक्रोग्राम से माइक्रोग्राम कैंसिल आउट। अब बचेगा क्या हमारे पास, 4.8 इंटू 10⁻⁻8 किलोग्राम, ये वाला बचेगा, ऐसा यूनिट में हमारे पास कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एक और लास्ट वाला ई वाला पार्ट है, ये वाला कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, 0.0426 इंचेस को हमें कन्वर्ट करना है ऐसा यूनिट में। हमें पता है लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। ठीक है, अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, या फिर एक और ट्रिक का हो सकता है इसका कन्वर्ट करने का, भी 0.0426 इंच में कितने मीटर होते हैं, तो 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 0.0426 एज इट इज उतारा ये वाला तो। ठीक है, इनटू में क्या करते हैं, जो हमें चाहिए 2.4 ये सेंटीमीटर चाहिए, तो 2.54 सेंटीमीटर तो ऊपर लिखते हैं, और 1 इंच नहीं चाहिए, इसका मतलब ये वाला नीचे रखेंगे। ठीक है, जो चाहिए ना वो ऊपर रख लो, और जो नहीं चाहिए वो नीचे रख लो। जो नहीं चाहिए वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, जो चाहिए वो ऊपर बच जाएगा। ठीक है, अब आगे हमें क्या चाहिए, देखो आगे मल्टीप्लाई करके हमें क्या चाहिए, मीटर चाहिए, क्योंकि ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, और क्या नीचे 100 सेंटीमीटर, तो मीटर को ऊपर लिखेंगे, सेंटीमीटर वाले को नीचे। ठीक है, तो हमने क्या किया, मीटर को ऊपर रखा, सेंटीमीटर को नीचे। अब देखो इंचेस से इंचेस कैंसिल आउट, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल आउट। अब इसको सोल्व करेंगे, 0.0426 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.54 से मल्टीप्लाई करेंगे, और डिवाइड करेंगे 10 की पावर, ये मतलब कि 10 की पावर 2 बोलो या फिर 100 बोलो, एक ही बात है। ठीक है, अब ये पूरा सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आता है, 1.082 इंटू 10 की पावर -3 मीटर। अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, जो मिक्स क्वेश्चन होगा, मतलब कि न्यूमेरिकल आएगा तो इसी तरीके से। ठीक है, वो तो एक तरीके से यूनिट कन्वर्जन था। अब क्वेश्चन तो यहाँ से है, असली क्वेश्चन तो ये है, देखो इन सोल्विंग प्रॉब्लम, जब हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं उस तरीके से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो सैम्पल प्रॉब्लम 1 ही है। ये क्या कह रहा है भाई, हमारे पास एक एल्यूमिनियम थी। ठीक है, एल्यूमिनियम का वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, वॉल्यूम दिया हुआ है क्या, 2.0 इंचेस इंटू 3.0 इंचेस इंटू 4.0 इंचेस। ठीक है, हमें पता है क्या होती है वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ये होती है वॉल्यूम किसी भी चीज का। ठीक है, तो लेंथ ये है, ब्रेड्थ ये है, और हाइट ये है हमारे पास। ठीक है, अब डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी क्या दी हुई है एल्यूमिनियम की,
वो दी हुई है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको पता है भाई ये ऊपर नीचे ये वाली लास्ट वाली चीज है ना, ये वाली चीजें बहुत ध्यान से देखने को होती है। तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, मास बाय वॉल्यूम, मास की यूनिट ये दी हुई है ग्राम, और सेंटीमीटर क्यूब में हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट यानी कि हमें निकालना क्या है, मास निकालना है, किसके अंदर, ग्राम के अंदर, ठीक है। तो हमें पता है भाई डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास को अगर डिवाइड कर देते हैं वॉल्यूम से हमारे पास डेंसिटी आ जाती है। हमें क्या चाहिए, मास चाहिए। तो मास निकालने के लिए क्या करेंगे, इस वाले वॉल्यूम को यहाँ पर भेज देंगे इस तरफ। तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिख सकता हूँ मैं मास को, ठीक है। मास को क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अब देखो सोल्व करो, मास है हमारे पास, पहले हमने क्या लिखा, वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है ना, तो ये वॉल्यूम एज इट इज पूरा उतार लो यहाँ का, ठीक है। यहाँ का पूरा उतारा तो वॉल्यूम ये आ जाएगा। और पूरा लिखना है भाई, इंच क्यू, इंच यहाँ भी है, इंच यहाँ भी है, इंच यहाँ भी है, मैं इसको इंच क्यूब लिख सकता हूँ, ठीक है। ये लिखा और ये नंबर अलग लिख लिया मैंने, ठीक है। आगे क्या लिखना है, डेंसिटी, ठीक है। ये वाली डेंसिटी, ये वाली दी हुई है हमारे पास 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये भी एज इट इज लिख ली। अब देखो हमें किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब कि ये वाली चीज रहनी चाहिए। अब एक प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई यहाँ तो है इंचेस और यहाँ दे रखा सेंटीमीटर क्यूब, हमने तो दोनों रिमूव करना, हमें तो रखना क्या है, ये चाहिए ग्राम ग्राम। तो नीचे तो इंच आना चाहिए, ऊपर सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए, तभी ये कैंसिल आउट हो सकेंगे। तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हमें पता है भाई एक इंच में कितने होते हैं, 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। अब इसको क्यूब करेंगे ना, तो मतलब कि 1 का क्यूब भी होगा और इंचेस का भी क्यूब होगा, दोनों तरफ क्यूब करेंगे। 2.54 का भी क्यूब होगा और सेंटीमीटर का भी क्यूब होगा, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास। 1 का क्यूब तो क्या होता है 1, तो ये लिख सकता हूँ मैं 1 ये एक बार रिवाइज करके ये लिख सकता हूँ मैं क्या, 1 इंचेस का क्यूब इज इक्वल टू 2.54 का क्यूब इंटू सेंटीमीटर क्यूब, ये लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर देखो हमें क्या चाहिए, हमें क्या चाहिए, सेंटीमीटर, हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमें क्या कैंसिल आउट करने हैं दोनों के दोनों, इंच भी कैंसिल आउट करने हैं और सेंटीमीटर। तो ऊपर सेंटीमीटर क्यूब वाली टर्म लिखेंगे ये वाली, ठीक है। यूनिटी मेथड बना के, यूनिटी बना के किस तरीके से, देखो ये 1, इसको क्या करूंगा, इंचेस वाले को इस तरफ ले जाऊंगा, मतलब कि ये क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, 2.54 का क्यूब सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय इंचेस का क्यूब, ये आ जाएगा, ठीक है। तो यही चीज मैंने ऊपर ये वाली लिखी है और नीचे इंचेस वाली लिखी है। अब देखो सेंटीमीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल आउट, इंचेस क्यूब से इंचेस क्यूब कैंसिल आउट। अब इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करके इस वाली चीज को, इस वाली चीज को और इस वाली चीज को सोल्व करके हम लिख सकते हैं, ये वाली ग्राम वाली बचेगी हमारे पास यूनिट, तो ये वाली आ जाएगी 1.1 इंटू 10⁻³ ग्राम, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की, सैंपल प्रॉब्लम नंबर 2। ये किस तरीके से करेंगे देखो, अब बट ध्यान से देखेंगे, ये कर रहे हैं हम, देखो इसमें दिया हुआ है कि एक कैरेट दिया हुआ है 3.168 ग्रेन्स, ठीक है। और ये कैरेट पता ही है कि भाई हमें जो भी सोना होता है उसको मापने की यूनिट होता है भाई कितना प्योर है, ठीक है। उसकी प्योरिटी नापने के लिए कैरेट्स का यूज किया जाता है। अगर वो 24 कैरेट होता है तो वो प्योर गोल्ड होता है, ठीक है। तो ये कह रहा है भाई 1 कैरेट में कितने ग्रेन होते हैं, 3.168 ग्रेन होते हैं, और 1 ग्राम में कितने ग्रेन होते हैं, 15.4 ग्रेन होते हैं, ठीक है। अब हमें निकालना है क्या, टोटल मास निकालना है, टोटल मास निकालना है। उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 7.00 दिया हुआ है, ठीक है। ये तो दिया हुआ है 7.00, तो क्या दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है। और एक ही चीज दी हुई है हमें 0.500 कैरेट, ये वाली चीज किस में दी हुई है, कैरेट में दी हुई है, ठीक है। तो मतलब कि हमें ये वाली चीज निकालनी है 0.500 कैरेट। अगर यूनिट सेम होती तो मैं सीधा सीधा ऐड कर देता, अगर यहाँ पर ग्राम होता ना तो सीधा सीधा ऐड करके टोटल मास बता देता, परंतु हमें तो ये वाला अलग दिया ग्राम में और ये वाला कैरेट में दिया है, तो मुझे यूनिट सेम करनी पड़ेगी। तो 0.500 कैरेट को मैं कन्वर्ट करूंगा ग्राम में, ग्राम में कैसे करूंगा, तो देखो ये वाली चीज तो एज इट इज लिखी है 0.5 कैरेट, ठीक है, इनटू, अब मुझे क्या चाहिए, ग्रेन चाहिए, और क्या नहीं चाहिए, कैरेट नहीं चाहिए, मतलब कि कैरेट को कैंसिल आउट करना है ना, मुझे कैंसिल करना है। तो ग्रेन को ऊपर लिखूंगा और कैरेट को नीचे लिखूंगा, ठीक है। ये सारी गिवन होती है, ठीक है, ये याद नहीं करने की जरूरत है,
ठीक है, तो 3.168 ग्रेन डिवाइड बाय 1 कैरेट। अब अगली टर्म में मुझे क्या चाहिए, ग्राम चाहिए। अब लास्ट में तो मुझे ग्राम ही चाहिए ना, टोटल मास का हमें ग्राम में कैलकुलेट करना है। तो ग्राम ऊपर आ जाएगा और ग्रेन नीचे आ जाएगा, यानी कि ये वाला ये वाली चीज तो ग्राम तो ऊपर आ जाएगी और ग्रेन क्या आ जाएगी, 15.4 ग्रेन नीचे आ जाएगी। अब ग्रेन से ग्रेन कैंसिल आउट, कैरेट से कैरेट कैंसिल आउट, हमारे पास बस बचेगा ये ग्राम वाला। ठीक है, और इसकी चीज ये वाला जो नंबर है इससे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, और ग्राम लिख दो, ये वाला हमारे पास आ जाएगा रिजल्ट, 0.10 ग्रेन आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, 7.0 जो गिवन था और 0.1 इसको मैं ऐड करूंगा तो हमारे पास इसमें आ जाएगा ग्राम में। ठीक है, परंतु हमसे मास पूछा हुआ है ये रिंग का, किलोग्राम में पूछा हुआ है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, किलोग्राम में मास पूछा हुआ है क्वेश्चन में। तो क्या करेंगे, अगर इसको ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, हमें पता है कि भाई 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, हमें चाहिए क्या, किलोग्राम, इसको ऊपर लिखेंगे और क्या नीचे, 1000 ग्राम नीचे है, इसको नीचे रखेंगे तो ग्राम से ग्राम कैंसिल आउट, इसको इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इससे 0.007 किलोग्राम। ठीक है, तो हमारे पास यहीं तक था ये वाला क्वेश्चन, ये वाला सेशन यहीं तक रखते हैं। अगले वाले जो लेक्चर में क्या रखेंगे, इसकी प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस रखेंगे इसी पे। ठीक है, फिर हमारे पास ये फिफ्थ वाला जो सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, डायमेंशन एनालिसिस या फिर यूनिट कन्वर्जन का। थोड़े बहुत और क्वेश्चन देख लेंगे अगले वाले चैप्टर में, तो अब तक के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।